Hello friends. So welcome back to the chapter exponents and radicals, and yesterday we have gone through the formula. हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा था, इनटू होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर रूट होगा या फ्रैक्शंस में होंगे, तो कैसे हम करेंगे. तो आज मैंने उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दिया है और आपको हेल्प करने के लिए कि हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. जैसे ये एक न्यूमेरिकल है और इसमें दिया 36/25 होल टू द पावर 3/2, देन द सेकेंड ब्रैकेट इज देयर एंड देन वी आर हैविंग 5/3. You have to solve this and you have to prove that this is equal to 36/25, 3/2 into 5/3. ये साइड तो हम बहुत जल्दी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे से कट गया तो ये आ गया और ये 1/2 हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया ना 36/25 to 5/2. ठीक है, तो 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना. 36 6 6 36, 5 5 25, तो 6/5 होल इसका स्क्वायर में ले ली, कट गया. अब इसको इंटू करना है 6/5 टू द पावर ऑफ 5. अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 5 इंटू 5. पर यहाँ तक अगर मेरा आंसर आ रहा है, इट शुड ऑल्सो बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड. तो चलो अब हम इस साइड में इंटू करते हैं, इस साइड में देखते हैं कि क्या आता है. तो पहले हम इसको भी इस तरह से कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने इसको लिख लिया 6 स्क्वायर, ठीक है, 6/5 होल स्क्वायर इंटू 3/2 होगा. 36 का 6 6 36, 5 5 25, तो 6/5 और क्योंकि ये 6 6 है ऐसे स्क्वायर, 5 5 है ऐसे स्क्वायर, और इंटू फर्स्ट वाला ब्रैकेट ले रहे हैं 3/2, ठीक है, और फिर आउटर ब्रैकेट हम लिख रहे हैं 5/3. अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो 6/5 होल ब्रैकेट 3 इंटू 5/3, ये कट गया, फिर क्या बचा 6/5 टू द पावर ऑफ 5. क्या दोनों साइड सेम आंसर आया? हाँ, सेम आंसर आया. अब हम उसको क्या काम हमारा बाकी है, 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे. तो ये दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल. तो हमने क्या किया, इसमें हमने पढ़ा था a/b टू द पावर 1/n. एक में n पढ़ा, एक में 1/n पढ़ा, एक में -n पढ़ा, ठीक है. तो मैंने उस फॉर्मूले को यहाँ पे डाल दिया. अब एक और सिंपल से क्वेश्चन हम लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरे लिए सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है. टफ कुछ नहीं होता है लाइफ में, हम उसे टफ बोलते हैं. देयर इज नथिंग लाइक हार्ड, कुछ भी हार्ड नहीं है, वी मेक इट हार्ड. ओके, अब क्वेश्चन देखो यहां पर, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, 7 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 343. ये क्वेश्चन है. 7x इक्वल टू 343. मैंने अभी तक जो भी आपको कल भी पढ़ा था, मैंने बोला था बेस सेम रहना चाहिए सभी में. यहाँ पे 7 बेस है, यहाँ 343 बेस सेम नहीं है, तो हम आगे जा ही नहीं सकते. तो इसके पहले जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले काम है कि 343 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए. तो 343 3 की टेबल से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 7 की टेबल से जा रहा है. हाँ, 7 4 28, 7 4 28, 34 माइनस 28 कितना बच रहा है, 63. 7 9 63, फिर 7 से जा रहा है, 7 7. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7. 3 बार 7 आया ना, तो हमने 3 बार 7 यहाँ लिख लिया. अब 7x इज इक्वल टू 7 टू द पावर ऑफ 3 होगा. 7 टू द पावर ऑफ 3 कितना सिंपल. When base is same, we take only the power. अब बेस सेम है 7 7, तो पावर को करना है, तो x इज इक्वल टू 3. कितना सिंपल है. दिस इज माय आंसर. कुछ हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है.
तो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है, 7 को मैंने 343 का एलसीएम निकाला, बेस सेम लाना, यहाँ 7 है तो मुझे 7 ही लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 7 के ही टेबल से इसको किया और 7 to the power of 3 आ रहा है. When base is same then we have to consider only the power. उस समय खाली पावर देखना है, तो पावर में x is equal to 3 आ रहा है, हमने x is equal to 3 ले लिया. ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. देखने में हार्ड था. सॉल्व 0.123456 टू द पावर 5/6. कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और मैंने क्या बोला था, अगर डेसिमल के बाद जैसे हमने किया था 0.2 स्क्वायर, तो मेरा आंसर 2 2 4 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर है तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि इसके पीछे एक नंबर था, अब 2 नंबर, तो आगे में 0 डाल के डेसिमल. ये मैंने कल भी समझाया है, चैप्टर 1 जो एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल का फर्स्ट क्लास में समझाया. टुडे इज द फाइनल क्लास. सेम वे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका पावर 6 हो, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 है. ये आपको हिंट दिया जाता है एग्जाम में कि यहाँ 6 है, तो आप इसको 6 लेकर आएंगे. अब कैसे, 64 का मैं जरा सा यहाँ पे करके दिखा दी. तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं. सबसे पहले काम है 64 का एलसीएम. ठीक है, क्योंकि आगे जो जीरोस हैं वो 6 जीरो है, तो मुझे आंसर ऐसा चाहिए, ऐसा नंबर आएगा जिसको कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो 64 नंबर को मैंने लिया, 2 से 32, 2 से 2 6 12 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2. वेरी गुड. तो यानी कि ये मेरा आ गया यहाँ पर इक्वल टू 0.2 टू द पावर ऑफ 6. 0.2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ 2 टू द पावर ऑफ 6 आ रहा है. क्या आ रहा है, 2 टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 64, लेकिन मुझे क्या चाहिए 0.64. तो पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो 6 नंबर तो यहाँ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया. ये हो गया 0.2 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू, तब ये इक्वल टू 64 नहीं होगा, तब क्या होगा, डेसिमल के पीछे 64 2 नंबर हुआ, 6 नंबर चाहिए, 6 पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 0.2 टू द पावर ऑफ 6 बन गया, ये बन गया ये, और इंटू 5/6, 6 6 कट गया. अब आंसर आया 0.2 टू द पावर ऑफ 5. अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2. मैंने क्या किया, 5 टाइम्स यहाँ पे 0.2 लिखा. अब इसको इंटू करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32. मैंने यहाँ स्पेस रखा. क्यों स्पेस रखा, अब अगर मैंने डेसिमल के पीछे काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5, डेसिमल के पीछे 5 नंबर है, जबकि मेरे पास कितना आया 2 नंबर, तो पीछे से ही हम काउंट करेंगे, 5 नंबर करना है. तो 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल, और आगे अच्छा नहीं लगता इसलिए 0 डाल दिया, तो 0.00032. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सिंपल है ना, कुछ हार्ड नहीं है, वेरी इजी. ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. इस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे आपका दिमाग कितना तेज है. सॉल्व 2x minus 3 equal to 1. सॉल्व 2x minus 3 equal to 1. अब कैसे सॉल्व करोगे आप, ये आपको सोचना पड़ेगा. अब देखो इसमें यहाँ 2 है, तो यहाँ मुझे 2 का बेस लाना पड़ेगा. कैसे लाएंगे, आप देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, मैंने बताया था a टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. मैंने बोला था 2 का पावर 0 रहे तो भी 1 रहेगा, 79 का पावर 0 रहे तो भी 1 रहेगा, और 1 1 1 4 6 9 टू द पावर ऑफ 0, किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1. तो सबसे पहला काम हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 2x minus 3 equal to 2 to the power of 0. Why? तो यहाँ रीजन
रीजन आपको लिखना पड़ेगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, a to the power of 0 is equal to 1. Why I have taken 2? क्योंकि बेस मुझे सेम करना है। अब सेम बेस हो गया, सेम बेस, तो क्या करेंगे, ओनली पावर टू बी कंसिडर्ड, ओनली पावर टू बी कंसिडर्ड, बेस सेम हो गया ना, ओनली पावर टू बी कंसिडर्ड। अब यहां पे देखो, तो अब बेस सेम हो गया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे तो पावर 0 है ना, तो x क्या होगा, 0 माइनस 3 इधर आएगा तो +3, x इज इक्वल टू 4। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, फॉर्मूलेस को दिमाग में रखना है। इसका मतलब इसके पहले वाला वीडियो जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो उसका मुझे एक एक फॉर्मूला याद है देन वेरी इजी, फॉर चुटकियों में हम ये सवाल बना लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, सो नाइस, इवन आई टू लव दिस चैप्टर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, very simple, very very simple. So now you can complete your exponent and radicals from the NCERT book of class 9. Okay, bye everyone.